बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर तौकीर अपने यूट्यूब चैनल पर आज एक नई चीज के साथ हाजिर है। आज औरत का मरकज़े शहवत के बारे में बात करूंगा। औरत के पोशीदा अज़ा में सबसे दिलचस्प और हैरत अंगेज वो उज़ू है जिसे तिब्बी इस्तिलाह में बुज़र कहते हैं, यानी क्लाइटोरस। बहुत कम शादीशुदा मर्द इस उज़ू के मुतल्लक कोई काबिल कदर वाकफियत रखते हैं। हालांकि इस उज़ू के मुतल्लक वाकफियत हासिल कर लेना इस सहरे सामरी का हासिल कर लेना है जिसके असर से सरकश बीवी भी मुबाशरत के मामले में शोहर की गुलाम बन सकती है। बुज़र औरत का वो बटन है जिसको सही तरीके पर दबा देने औरत के शहवानी जज्बात में एक बिजली की रूह दौड़ जाती है। मर्द की सूरत से भी बेजारी का इजहार करने वाली मस्त शबाब इसके गले का हार बन जाती है। औरत के पोशीदा उज़ू में वो नुक्ता जहां मर्द का उज़ू छू जाने से औरत फरते लज्जत से बेहोश हो जाती है। औरत की तस्खीर का हथेली पर सरसों जमाने वाला जबरदस्त तिलिस्म है जिससे वाकिफ होकर कमजोर से कमजोर खावंद भी बीवी को खुश रख सकेगा। पोशीदा अज़ाए नस्वानी के दोनों बैरूनी लबों के जाए इत्तिसाल पर ऊपर की जानब एक चने जैसा उबार सा होता है जिसे चने की मुनासबत से पंजाबी में वो कहते हैं। आप लोग वो समझ गए होंगे वो किसको कह रहा हूं। अगर आप लोगों को इस बात की समझ आ गई है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय और इसके बारे में जरूर बताइएगा। जिसे चने की मुनासबत से पंजाबी में वो कहते हैं। तमाम पोशीदा अज़ाए नस्वानी में बुज़र सबसे सरीउल हिस्स उज़ू है। जिस तरह मर्द का उज़ू तनासल का अशफा थोड़ी सी रगड़ से एहसास लज्जत से बेजार शरशार हो जाता है, इसी तरह औरत का बुज़र भी थोड़ी सी रगड़ खाने से औरत के जज्बात शहवानिया में बेदारी व सरशारी पैदा कर देता है। बुज़र की शक्ल मर्द के उज़ू तनासल से हूबहू मिलती है। इसके ऊपर वाले हिस्से पर मर्द के उज़ू तनासल के सिरे की मानद छोटा सा हशफा और हशफे के ऊपर का पर्दा भी होता है। जिस तरह शहवानी ख्यालात से मुतासर होकर मर्द के उज़ू तनासल में खेजश और इंतशार पैदा होता है, इसी तरह से जब एक मस्त शबाब औरत नफसानी जज्बात के जेर असर होती है तो इसके बुज़र में भी खेजश और इंतशार के आसार बेदार हो जाते हैं। बुज़र बिजली की घंटी का वो बटन है जिसे दबाने या मुतहर्रक करने से औरत के निज़ाम असबी के तमाम तार झुंझुना उठते हैं। हुस्नो इश्क की जंग के वक़्त तबले जंग पर पहली चोट मारने से पेशतर ऐसा वो उज़ू से औरत के इस मरकज़े शहवत को चंद मिनट तक रगड़ते रहें तो औरत की निगाहों से आने वाहत में मस्ती बरसने लगती है। इसी मुकाम पर मर्द की उंगली का नाखून या मर्द के उज़ू के सिरे की रगड़ लगने से औरत की शहवानी जज्बात में एक बिजली दौड़ जाती है और वो बेख्तियार होकर मर्द की कमर पर हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींचने लगती है। बस यही और सिर्फ यही वक्त है जबकि सारा बदन मर्द के मुजराब इश्क के लिए ऐन तैयार हो जाता है। उस वक्त मर्द पूरे जोशो खरोश से साजे हुस्न को अपने मुजराब इश्क से छेड़े तो ऐशो इशरत और लज्जत के वो रूह परवर नगमे बेदार होते हैं कि ऐसा मालूम होने लगता है कि गोया मर्द औरत दोनों लज्जत व इशरत
کسی فردوس زار میں پہنچ گئے ہیں۔ اندام نہانی کے اندرونی پردوں پر ایسی حالت میں جبکہ بزرگ بیدار ہو چکا ہو، مرد کے وضو کی ایک معمولی چوٹ بھی وہ اثر پیدا کرتی ہے کہ عین مباشرت کے وقت بھی یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ مرد کے عضو تناسل کی زبردست رگڑ عورت کے اسی مرکز شہوت پر پڑنی چاہیے، جس کا ذرا سا چھیڑ دینا بھی اسے لذت سے سرشار کر دیتا ہے۔ اگر پستانوں کو چھونا، زرعی لبوں کو چوسنا، رانوں پر ہاتھ پھیرنا وغیرہ ان سے کام لینے کے علاوہ اگر بزر پر زبردست رگڑ پہنچانے کا خیال رکھا جائے تو ایک کمزور سے کمزور شوہر بھی ایک سرکش سے سرکش بیوی کو آنے وقت میں مباشرت کے میدان میں چاروں شانے چت گرا سکتا ہے۔ وہ نوجوان جن کے عضو میں کامل انتشار ہوتا ہے اور جو 2-4 منٹ کی ٹائمنگ رکھتے ہوں، اگر اپنی بیویوں سے اس لیے خوفزدہ ہوں کہ وہ ان کی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو یقین کر لیجئے کہ انہیں مباشرت کے خفیہ رازوں سے واقفیت حاصل نہیں ہے، جس سے بیوی کو تسخیر کیا جاتا ہے۔ اگر مرد اس پوشیدہ نقطے سے واقف ہو کر عورت کی شہوت کو کسی طرح سے بیدار کیا جاتا ہے تو وہ چند منٹ کے اندر طاقتور سے طاقتور اور سرکش سے سرکش عورت سے بھی بس کہلوا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ عورت کا ایسا خفیہ بٹن ہے جس کو دبانے سے عورت کے اندر ایک کرنٹ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور اس کے بارے میں اپنی رائے میرے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔